ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम इस प्रॉब्लम से कर रहे हैं और ऐसा मिलता जुलता सवाल हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। ये कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों आपस में स्ट्रिंग्स के द्वारा कनेक्टेड हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये स्ट्रिंग्स लाइट हैं, लाइट यानी कि नेग्लिजिबल मासलेस हैं, एंड इनएक्सटेंसिबल यानी कि वो जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये इनएक्सटेंसिबल हैं, यानी ये रबर की तरह खींचेंगे नहीं, ये इनएक्सटेंसिबल है, रिजिड है, मतलब ये खिंच के ऐसे लंबी नहीं हो सकती, रबर की जैसा लंबी खिंचा नहीं सकती। ठीक है, अच्छा तो बोला है कि भाई इस पूरे सिस्टम को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, और हमें 3 चीज़ें निकालनी है। तो पहला हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दूसरा हमें निकालना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, और तीसरा निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक, यानी बीच वाला जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा वो हमें निकालना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि पहले तो इस पूरे को हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि ये सब एक साथ मूव करेंगे एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। मान लो वो जो नेट एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का वो क्या है, ए है। तो सबसे पहले तो हम ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है डियर स्टूडेंट्स? अभी देखिए बाहर में एक फोर्स ये भी है और बाहर में एक फोर्स ये भी है, तो दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं? ये टेंशन और ये टेंशन, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं? ये 14 न्यूटन और 7 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, सिस्टम के बाहर लग रहे हैं ये फोर्सेस। क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स के लिए मैं लिखूंगा 14 - 7 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज़ 4 + 2 + 1 विच इज़ नथिंग बट 7 अगेन। तो ये 7/7 हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस पूरे सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए जो सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन है वो किस दिशा में होगा? बड़े वाले फोर्स की दिशा में होगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना ही होगा, यानी इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 1 होगा, इसका भी 1 ही होगा और इसका भी 1 ही होगा। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट आ गया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, टेंशन पहले मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो चलो इस वाले टेंशन को मैं बोल देता हूँ T1 और इस वाले टेंशन को मैं बोल देता हूँ T2। ठीक है, तो पहले तो हम T1 निकालेंगे। तो T1 के लिए T1 T2 कोई भी आप पहले निकाल सकते हैं। T1 निकालने के लिए मैं 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा 1 kg वाला ब्लॉक है, 1 kg। और इस पे देखिए राइट साइड को कौन सा फोर्स लग रहा है? ये F1 लग रहा है। F1 इज़ हाउ मच? 14 न्यूटन। और इधर लेफ्ट हैंड साइड को कौन सा फोर्स लग रहा है? रस्सी उसको खींच रही है इस तरफ, यानी ये T1 लग रहा है इस तरफ। नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जिधर है उधर ही इसका भी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दैट्स इट। कौन बड़ा है प्यारे बच्चों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन उस दिशा में हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, यानी F1 - T1 दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ ये हमको पता है 14 - T1 इज़ नथिंग बट 1। तो यहाँ से T1 निकल के क्या आ जाएगा? T1 इज़ नथिंग बट 13 न्यूटन। तो ये हमारा T1 निकल के आ गया यहाँ से। अब हम चाहें तो यहाँ से T2 भी निकाल सकते हैं। T2 निकालने के लिए हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? T2 निकालने के लिए हम 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 kg वाले का भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। तो मैं 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, या मान लीजिए 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है। अभी ये जो 2 kg वाला जो ब्लॉक है डियर स्टूडेंट्स, इसका भी तो एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना पूरे सिस्टम का हो रहा है ना? तो वही मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है, इधर एक टेंशन लग रहा है, इधर दूसरा टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इस वाले टेंशन को T1 बोला है और इस वाले टेंशन को T2 बोला है। T1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच इज़ नथिंग बट 13 न्यूटन। तो ये यहाँ रख दो 13 न्यूटन। T2 हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है।
इसका भी एक्सेलेरेशन वही हो रहा होगा जो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन है राइट हैंड साइड में, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, बड़ा माइनस छोटा, यानी 13 माइनस T2। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम T2 क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 13 माइनस 2 विच इज़ नथिंग बट 11 न्यूटन। तो T2 क्या निकल के आ गया, 11 न्यूटन। ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आखिरी पार्ट देखते हैं सवाल का, और उसने पूछा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी 2 kg ब्लॉक, 2 kg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो देखिए जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पर इस तरफ क्या लग रहा है T1 और उस तरफ क्या लग रहा है T2। तो T1 माइनस T2 विल गिव अस द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक, यानी जो पार्ट सी है उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट T1 माइनस T2, यानी 13 माइनस 11 विच इज़ नथिंग बट 2 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक। ठीक है डियर, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक भी निकाल दिया। अब जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg ब्लॉक है उसको सॉल्व करने का एक मेथड और है डियर स्टूडेंट्स। किसी भी ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स लग रहा है वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, नेट फोर्स इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी देखिए 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर नेट फोर्स निकालना है तो 2 kg वाले ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, उसका एक्सेलरेशन कितना है 1, तो क्या आ गया 2 न्यूटन। देखिए वही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी 1 kg ब्लॉक, जो 1 kg वाला ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो देखिए उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो मैं बोलूँगा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 1 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी 4 kg ब्लॉक वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 4 न्यूटन। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन है, इस पे नेट फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, इस पे नेट फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। यानी बस उस मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है। ये दूसरा मेथड है नेट फोर्स निकालने का एक्टिंग ऑन एनी गिवन ब्लॉक। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे। पहले तो आप ये कॉपी डाउन कर लें पॉज करके, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये स्लाइड भी कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए जो काम हम यहाँ टेंशन के साथ कर रहे हैं यही काम आगे चल के हम नॉर्मल के साथ भी करेंगे। नॉर्मल के साथ ये काम हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और सपोज डियर स्टूडेंट्स ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, और इस स्मूथ ग्राउंड के ऊपर मैंने जो है ब्लॉक्स ले लिए हैं। ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक हो गया और ये एक दूसरा ब्लॉक हो गया। सपोज़ ये ब्लॉक जो है ये 4 kg का ब्लॉक है और ये जो सपोज़ जो ब्लॉक है ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अभी ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे शांति से रखे हुए हैं यहाँ पे स्मूथ ग्राउंड के ऊपर। क्या इनके बीच में इस सरफेस पे कोई नॉर्मल होगा? उस सरफेस पे फ़िलहाल कोई नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कांटेक्ट में तो हैं लेकिन एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे। प्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। तो मान लीजिए एक एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया 18 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया हमने यहाँ से। अब जो है ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को पुश करने लगेंगे और जिसकी वजह से वहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 kg वाला ब्लॉक जो है वो 2 kg वाले को आगे की तरफ पुश करेगा। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ N1 से, और 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो 4 kg वाले को उतने ही फोर्स से पीछे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने यहाँ बना दिया नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, देखिए ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा आगे की तरफ एक कॉमन एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये बॉडीज़। तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। तो नेट फोर्स 18 है और टोटल मास 6 है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 4 किलो वाले का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा और 2 किलो वाले का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। अब अगर हमें बोला जाए कि बताइए जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो पता लगाने के लिए हम किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये सपोज जैसे 2 kg वाला ब्लॉक है, तो इस पर इधर से जो नॉर्मल लग रहा है यानी 4 किलो वाला इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। N1 में यहाँ दिखा दूँ N1 या N1 यहाँ दिखा दूँ, बात एक ही है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, और तो इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है। नीचे इसका वेट है जिसको ये वाला नॉर्मल बैलेंस आउट कर दे रहा है, इसीलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग वाले फोर्सेस मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कितना है इसका, वही जो पूरे सिस्टम का है जो कि है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब इसके लिए मैं लिखूँगा नेट फोर्स
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है N1, मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन 3 है, यानी ये हो जाएगा 6 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू निकल के आ गई 6 न्यूटन। यही वैल्यू मैं 4 किलो वाले के लिए भी FBD बना के निकाल सकता था। अगर मैं 4 किलो वाले का FBD बनाऊँ तो वो कैसा बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 किलो वाले के FBD में इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये 4 किलो वाला ब्लॉक है, इस पे इस तरफ से N1 लग रहा होगा, यानी 2 किलो वाला इसको पीछे पुश कर रहा होगा, और इधर से जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, कितना है वो भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन की दिशा इधर है, इसीलिए डिस्टेंस 18 न्यूटन बड़ा होगा और N1 छोटा होगा। तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो N1 क्या आ जाएगा, N1 यहाँ से अल्टीमेटली फिर से निकल के आ जाएगा 6 न्यूटन। तो आप ऐसे सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, या आप ऐसे सॉल्व करें, बात एक ही है, किसी भी एक का आप FBD बना सकते हैं। आप बोलेंगे यार ये 2 किलो वाले के FBD में हमने ये 18 न्यूटन वाला फोर्स क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 18 न्यूटन डायरेक्टली 2 किलो वाले के ऊपर नहीं लग रहा। 18 न्यूटन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके ऊपर लग रहा है, 4 किलो वाले के ऊपर लग रहा है। इसीलिए जब हमने 4 किलो वाले का FBD बनाया तो वहाँ पे हमने ये 18 न्यूटन दिखाया है, पर 2 kg वाले के FBD में ये 18 न्यूटन हमने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि 2 kg वाले पे वो फोर्स डायरेक्टली नहीं लग रहा बल्कि इनडायरेक्टली लग रहा है N1 के थ्रू। ठीक है, तो हम ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा ये वाला नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा और ये 2 kg वाले का एक्सेलरेशन उतना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम वो फोर्सेस दिखाते हैं जो बॉडी पे डायरेक्टली लग रहे हों उसके सराउंडिंग के द्वारा, है ना। तो ये 4 किलो वाला 2 किलो वाले पे जो फोर्स लगा रहा है वो N1 है और सिर्फ वही फोर्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, 18 न्यूटन 2 किलो वाले पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे फिर से ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, है ना। और ये एक सिस्टम हमको दिया हुआ है और 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं। पहले तो हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और दूसरा पूछा गया है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 5 kg ब्लॉक। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इस पूरे को एक सिस्टम मानना पड़ेगा हमको। ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, जहाँ कहीं भी मूव करेंगे तो इस पूरे को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स ऑफ टोटल मास। नेट फोर्स होगा, अभी देखिए ये 80 है और ये 8 है। ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा 80 माइनस 8, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, अपॉन टोटल मास विच इज़ नथिंग बट 18 kg। ये देखिए 10 + 5 + 3 विल गिव यू व्हाट 18 kg। ठीक है, अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72/18 और ये अल्टीमेटली आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन क्या होगी पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, तो जिधर फोर्स बड़ा होगा उधर ही अल्टीमेटली सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन होगा, जो कि निकल के आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी 5 kg ब्लॉक क्या होगा। तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा डिस्टेंस, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी इसका जवाब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी 5 kg ब्लॉक इज़ नथिंग बट 5 kg वाले ब्लॉक का मास और 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन विच इज़ नथिंग बट 20 न्यूटन। ये आ गया आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हो गया सॉल्व। देखा आपने कितना आसान था। लेकिन यही अगर मान लीजिए आपसे वो निकालने के लिए बोलता यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे निकाल पाते, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके कि वो नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। पर पहले मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये को स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद मैं फिर आपको नॉर्मल रिएक्शंस भी निकाल के बताता हूँ। ठीक है, आप कॉपी कर लें पहले इसको। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा बच्चों। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसको कर दिया रब। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शंस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शंस मैं अंदर शो कर देता हूँ।
तो सपोज़ ये जो 10 किलो वाला ब्लॉक है ये 5 किलो वाले को आगे की तरफ पुश कर रहा होगा, और इस वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैं बोल देता हूँ N1। तो वो भी इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा उतने ही फोर्स से, उसको भी मैं N1 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये 5 किलो वाला 3 किलो वाले को आगे की तरफ पुश कर रहा होगा, इसको मैं N2 बोल देता हूँ। और ये 3 किलो वाला 5 किलो वाले को पीछे पुश कर रहा होगा, इसको भी मैं N2 बोल देता हूँ। तो पहले मैं 10 किलो वाले का FBD ड्रॉ करता हूँ। जब 10 किलो वाले का FBD ड्रॉ करूँगा तो वो क्या होगा, आओ देखते हैं। 10 किलो, इसका एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन की जितना होगा और उसी दिशा में होगा, तो वो मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ। जो यहाँ है वही मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर डायरेक्टली कौन सा फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ मैं 8 न्यूटन लिख देता हूँ। और इस तरफ N1 लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड को है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फोर्स है वो बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे बड़ा माइनस छोटा, यानी N1 माइनस 8 इज़ नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर हम इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ N1 इज़ नथिंग बट 40 + 8 विच इज़ 48 न्यूटन। ये N1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना है N2। तो N2 के लिए हम क्या करेंगे, N2 के लिए भी मैं FBD ड्रॉ करता हूँ। चलो 3 किलो वाले का FBD ड्रॉ करता हूँ। तो 3 किलो वाले का FBD ड्रॉ करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये 3 kg वाला ब्लॉक है। 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इस तरफ से क्या लग रहा है, इस तरफ से लग रहा है N2, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, कितना है, 4 है, ठीक है। कौन बड़ा होगा बोलो, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 80 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 12 हो गया। तो N2 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, N2 हो जाएगा 80 माइनस 12 विच इज़ नथिंग बट 68 न्यूटन, ठीक है डिस्टेंस। ये देखिए N2 आ गया हमारा, तो N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। और अब हम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 5 kg ब्लॉक क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 20 न्यूटन, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से बड़ी आसानी से हमने N1 N2 भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाई चांस कोई ऐसा स्टेप है जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप पहले तो इसको कॉपी कर लें और उस स्टेप को हाईलाइट करके मुझसे आप ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। Highlight the step which you haven't understood and ask me the exact doubt which you are having. Okay dear students, I'll give you some time to copy this slide and then we'll move further. Dear students, अब थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट लाया है। अब मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर हमने ये 2 ब्लॉक्स को बंद कर दिया है, ये रस्सी से टांग दिया है। ये एक रस्सी आपको दिख रही होगी, दूसरी रस्सी दिख रही होगी। ये मासलेस स्ट्रिंग्स हैं जिनसे हमने ये 2 ब्लॉक्स को लटका दिया है, एक लिफ्ट के अंदर मान लीजिए या एक बॉक्स के अंदर मान लीजिए, है ना। और हम इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को मान लीजिए हम ऊपर की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन है, सच दैट ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो वैल्यू है वो सपोज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस एक्सेलरेशन से हम इस पूरे बॉक्स को ऊपर एक्सेलरेट करा रहे हैं, यानी इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना पूरे के पूरे बॉक्स का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि जो टेंशन्स होंगे इन दोनों स्ट्रिंग्स में, यानी इस वाले स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, मान लीजिए उसको मैं T1 बोल देता हूँ, वो हमें पता लगाना है। और इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको T2 बोल देते हैं, वो हमें पता लगाना है। तो T1 और T2 कैसे पता लगा पाएंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ 2 किलो वाले ब्लॉक के लिए, तो 2 किलो वाले ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, देखिए टेंशन की एरोज़ मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ और ये वाले टेंशन की एरोज़ भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैं 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ ऐसा होगा। ये रहा हमारा 2 kg वाला ब्लॉक। इसमें नीचे इसका वेट लग रहा है m/g, यानी 2g नीचे लग रहा है। और ऊपर की तरफ कौन है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ टेंशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ T2। अब इसका एक्सेलरेशन भी मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा। तो बड़ा माइनस छोटा विल गिव यू द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज
T2 minus 2g, दिस इज़ द नेट फोर्स विच इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, और ये अल्टीमेटली यहाँ से T2 क्या निकल के आ जाएगा, T2 इज़ नथिंग बट डियर स्टूडेंट्स 24 न्यूटन। देखा आपने T2 किस तरह से निकल के आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है T1। तो T1 फाइंड आउट करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 3 किलो वाले ब्लॉक का। तो 3 किलो वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा 3 किलो वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज़ 3 kg, ठीक है। अब इसको कौन कौन खींच रहे होंगे, ऊपर की तरफ जो रस्सी है वो उसको T1 से ऊपर खींच रही होगी, नीचे की तरफ जो रस्सी है वो इसको T2 से नीचे खींच रही होगी, और इसका खुद का वेट जो है m इंटू जी यानी 3g वो नीचे एक्ट कर रहा होगा। अभी इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर उतना ही होगा जितना ये वाला एक्सेलरेशन है, उतना ही ये एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे T2 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ये है 24 न्यूटन। हम बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये दोनों मिला के छोटे होंगे, ठीक है। तो बड़ा माइनस छोटा, यानी कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ मैं। तो मैं लिख रहा हूँ T1 माइनस 3g को 30 लिख रहा हूँ, 30 प्लस 24, दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उम्मीद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये T1 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 54 इज इक्वल टू 6, और इसको आप उधर भेज दीजिए तो T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो देखा डिस्टेंस T1 भी हमने निकाल लिया, T2 भी हमने निकाल लिया। सो इजी ना। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार आपको बनाना आ गया तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, पर पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें। बच्चों, अब हम जो अगला टाइप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं पुली प्रॉब्लम्स। अब ये पुली प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इसमें एक पुली होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इस तरह से ये सीलिंग है, वहाँ से एक पुली लटका देते हैं हम, तो ये हमारी पुली हो गई, और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग लेके आते हैं, इधर एक मास हम हैंग कर देते हैं और इधर हमें एक मास हैंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक पुली आपको नज़र आ रही है गोल सी, ऐसे डिस्क की जैसी होती है, ठीक है। और जनरली ये जो पुली होती है ये हम आइडियल पुली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल पुली। अब ये आइडियल पुली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये हम ज़रा देख लेते हैं। वे आइडियल पुली वो होती है जिसमें 2 चीज़ें हों। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो मासलेस होनी चाहिए, मतलब कि उसका खुद का मास जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये होनी चाहिए कि इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, यानी पुली के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल इसीलिए नाम रखा गया है इसका कि आइडियली फ्रिक्शन जितना कम हो उतना अच्छा, और मास जितना कम हो उतना अच्छा, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो मतलब कि ये जो पुली है, पुली और रस्सी के बीच में ये जो पार्ट है, पार्ट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ पर कोई फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रस्सी और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और इस तरह की बात है, ठीक है। तो ये तो हो गई आइडियल पुली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 मासेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं M1, एक को हम बोलते हैं M2। मास जो है वो एक से ज़्यादा भी हम हैंग कर सकते हैं वहाँ पर, और एक सिंगल स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये देखिए एक सिंगल रस्सी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल रस्सी आपको नज़र आ रही है जो दोनों ब्लॉक से अटैच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जिसका मास बड़ा होगा, जैसे यहाँ हमको दिख रहा है कि M2 बड़ा है, तो M2 नीचे जाएगा और M1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब क्योंकि M1 और M2 एक सिंगल रस्सी से कनेक्टेड हैं आपस में, तो जितने एक्सेलरेशन से M2 नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से M1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है। अगर ये एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो हम कैसे कर पाएंगे वो हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक सिंगल रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम होता है, ठीक है। यानी
टेंशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इधर टेंशन T है तो उधर भी टेंशन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, उधर भी टेंशन T होगा। तो थ्रू आउट इस रस्सी में थ्रू आउट जो है वो टेंशन सेम होगा। तो जो रस्सी मासलेस होती है उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। तो जनरली रस्सी भी हम मासलेस लेते हैं और पुली भी हम मासलेस लेते हैं, ठीक है, ताकि टेंशन थ्रू आउट क्या रहे, सेम रहे। तो अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो M2 है इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और इसका वेट कितना एक्ट करेगा, M2G। और ये जो M1 है इसका भी वेट नीचे एक्ट करेगा और उसका वेट कितना होगा, M1G। अब आप मुझे बताइए M2G बड़ा होगा या M1G बड़ा होगा। नाउ सिंस M2 इज ग्रेटर देन M1, दिस इम्प्लाइज दैट M2G विल बी ग्रेटर देन M1G, ठीक है, यानी M2G M1G से बड़ा होगा। तो अब अगर मैं M1 के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो M1 के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, M1 के लिए ये टेंशन बड़ा होगा और ये M1G छोटा होगा, है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। तो बड़ा माइनस छोटा, T माइनस M1G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैं लिख सकता हूँ ब्लॉक 1 यानी M1 वाले ब्लॉक के लिए। और जो दूसरा ब्लॉक है M2 के लिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है ना, तो नीचे वाला जो फोर्स है वो बड़ा होगा और ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से हम लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको मॉडिफाई करके मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस T प्लस M2G, बस आगे पीछे किया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है ना, इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये इस तरह से इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐड करके फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं वापस से इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। और दूसरा जो इक्वेशन है यानी वो है माइनस T प्लस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। इस तरह से मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दिए। अब हमें जो है इन्हें ऐड करना है आपस में, तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये दो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा M2 माइनस M1, ये स्मॉल g कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। और यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐड किया है हमने तो यहाँ पर a कॉमन निकल जाएगा और ये सिंपली M1 प्लस M2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आया। और यहाँ पर से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस पूरे टर्म को उठा के अगर उधर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये a बन जाएगा हमारा M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, इस तरह से बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया एक्सेलरेशन के लिए। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वहाँ से टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली मास हमको क्वेश्चन में दिया होता है, यानी जनरली क्वेश्चन में हमको M2 M1 दिया रहता है, स्मॉल g की वैल्यू हमें तो पता ही है, और ये सब हमको दिया रहता है। तो वहाँ से फिर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो शॉर्टकट फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नेट पुलिंग फोर्स क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर वापस से हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है, M2G, और इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है, M1G। अब दोनों में मुकाबला हो रहा है ना। M2G चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे आ जाए और M1G चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे आ जाए। दोनों में जो जीतेगा वही नेट पुलिंग फोर्स होगा।
तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, M2G माइनस M1G, ये हमारा नेट पुलिंग फोर्स होगा। देखिए देखने में तो दोनों आपको सेम दिशा में दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में दोनों सेम दिशा में एक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को अगर मैं आपको खोल के बनाऊँ तो वो कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको ये डायग्राम शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लॉक M1 है और इस तरफ हमारा ब्लॉक M2 है, ठीक है। तो मैंने सीधा कर दिया उसको उठा के। तो बेसिकली वो पहले ऐसे थे, तो मैंने इसको उठाया और इसको उठाया और उनको सीधा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो ब्लॉक्स हैं। अब इधर हमारा लग रहा है M1G, इस तरफ हमारा M1G है जो कि पूरे सिस्टम को उधर ले जाना चाहता है, और इस तरफ हमारा M2G है जो पूरे सिस्टम को इधर ले जाना चाहता है, ठीक है। अब इस केस में हमारा M2 बड़ा है तो M2G बड़ा है और M1G छोटा है। तो बताइए सिस्टम किधर मूव करेगा, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इस तरफ मूव करेगा एक कॉमन एक्सेलरेशन A के साथ। अब ये A जो है वो नेट पुलिंग फोर्स यानी M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज M1 प्लस M2। ये देखिए एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। F नेट अपॉन टोटल मास होता है ना, ये जनरल फार्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो वही चीज़ बेसिकली हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो देखिए यही चीज़ बेसिकली यहाँ भी हमने लिखी है ना, ये जो डेरिवेशन हमने किया ये क्या हुआ, हाँ जी। तो नेट पुलिंग फोर्स, जो नेट पुलिंग फोर्स है वो क्या है, M2G माइनस M1G, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, M1 प्लस M2। तो यही चीज़ यहाँ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालो, या एक्सेलरेशन हम चाहें तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो या तो आप एक्सेलरेशन पूरा इस तरह से सॉल्व कीजिए, या नहीं तो शॉर्टकट में इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज़ हम यहाँ पर एक एटवुड मशीन लेते हैं, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, ठीक है, एटवुड मशीन, ठीक है, ये भी बोलते हैं हम इसको, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। तो सपोज़ डियर स्टूडेंट्स इधर एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और इधर एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, ठीक है। और हमें इस पूरे सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करना है, या मान लो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो रस्सी है इसमें टेंशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मास बड़ा है वो नीचे जाएगा जिस एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब 3 किलो वाले ब्लॉक के लिए इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका वेट 3G और यहाँ इसका वेट लग रहा है 2G। अगर हम 3 किलो वाले की बात करेंगे तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। शॉर्टकट फार्मूला से मैं लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, 3G माइनस 2G अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ नथिंग बट 5 kg। स्मॉल g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर में सिंपली 10 बचेगा और नीचे 5 बचेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन निकल गया हमारा डायरेक्टली। अब हम टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन निकालने के लिए दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैंने इस वाले ब्लॉक का 3 किलो वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, और इसके हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, बड़ा माइनस छोटा यानी 3G माइनस T इज इक्वल टू 3 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये G की वैल्यू अगर 10 लिया तो ये इतना हो जाएगा, और ये 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, जो उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 3 2 6 हो गया, ये T उधर जाएगा तो ये 30 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 24 न्यूटन। टेंशन आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारा। अब जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। सो नाइस, ये टेंशन निकल के आ गया हमारा। तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया पूरे सिस्टम का, और हमने जो है रस्सी में कितना टेंशन लग रहा है वो भी हमने निकाल लिया। तो ये सिंपल एटवुड मशीन था। एटवुड मशीन में क्या होता है, 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक सिंगल पुली होती है और 2 ब्लॉक्स होते हैं एटवुड मशीन के अंदर में, वही यहाँ पे आपको हो रहा है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप डियर स्टूडेंट्स पहले तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें।